आज हम संज्ञा को कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, सजीव व निर्जीव के रूप में तथा विकारी शब्द के रूप में देखेंगे। संज्ञा का मुख्य कार्य है कर्ता के रूप में और कर्म के रूप में। यहाँ पर जो वाक्य है उसमें है राम ने रावण को तीर से मारा। राम, रावण और तीर तीनों ही संज्ञाएं हैं, लेकिन तीनों का कार्य अलग अलग रूप में है। राम है कर्ता के रूप में, रावण है कर्म के रूप में और तीर भी है कर्म के रूप में। अर्थात संज्ञा कर्ता भी बन सकती है और संज्ञा कर्म भी बन सकती है। राम तो कर्ता है, लेकिन रावण और जो तीर हैं दोनों ही कर्म के रूप में हैं। रावण है वह सजीव है और जो तीर है वह निर्जीव है। अतः संज्ञा सजीव भी बन सकती है और संज्ञा निर्जीव भी बन सकती है। रावण जो कर्म है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अप्रत्यक्ष कर्म या गौण कर्म कहलाता है, जबकि तीर है वह क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म या मुख्य कर्म कहलाता है। कर्ता जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम वहाँ पर क्या था, कर्ता था, जो खुद किसी कार्य को कर रहा था। कर्म क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। राम ने रावण को मारा, तो मारा का फल किस पे पड़ रहा है, रावण पर, तो वहाँ पर रावण क्या था, कर्म था। अब है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध, तो कारक क्या काम करते हैं, संबंध बनाने का। तो हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इन सब की अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं जिसे हम कारक के चैप्टर में देखेंगे। अब हमारे पास है विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि संज्ञा भी एक तरह का विकारी शब्द है, क्योंकि संज्ञा भी लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलती है, तो उसके अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जिसे हम आगे चार्ट में देखते हैं। विकारी शब्द लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक चिन्हों के अनुसार। जब लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, लड़का खेलता है, लड़का पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग लड़की खेलती है, लड़की स्त्रीलिंग है। अर्थात लड़का तो खेलता है लेकिन लड़की खेलती है। यहाँ पर संज्ञा के बदलने से क्रिया भी बदल चुकी है, अर्थात यहाँ पर वाक्य में परिवर्तन हुआ है। वचन के अनुसार एक वचन और बहुवचन। लड़का खेलता है अर्थात एक है, लड़के खेलते हैं अर्थात यहाँ पर एक से ज़्यादा है। कारक के अनुसार बिना कारक चिन्ह के लड़का खेलता है, लेकिन कारक चिन्ह ने लगा दिया तो लड़के ने खेला। इस तरीके से जो वाक्य लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा का पद परिचय, जो कि अधिकतर गद्यांश या पद्यांश में से किसी रेखांकित शब्द का आपको पद परिचय देना होगा। जैसे कि हमारे पास एक वाक्य है, राम ने रावण को तीर से मारा। राम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो राम क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है यह, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, कर्ता कारक है, जो सबसे आगे कार्य कर रहा था वो कौन सा कारक है, कर्ता कारक है।
और मारा यहाँ पर क्या है, क्रिया है, और क्रिया का क्या है, कर्ता है राम। नीचे रावण, यह भी संज्ञा है, लेकिन कौन सी है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। राम तो ऊपर कर्ता कारक था, लेकिन रावण क्या है, कर्म कारक है, और मारा क्रिया का कर्म है। यहाँ पर तीर, तीर भी संज्ञा है, लेकिन तीर क्या है, जातिवाचक है। ये पूरी जाति का बोध कराती है, बोध कराता है, क्योंकि ये पुल्लिंग है, एक वचन है, और करण कारक है। संज्ञा भी है, लेकिन यह करण कारक भी है, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति जो है वो से जुड़ा हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से, तीर से मारा, अर्थात यह करण कारक है, और मारा क्रिया का साधन है। जो से है वह साधन, साधन के रूप में दिखाई दे रहा है हमें। इस तरीके से आपको पद परिचय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब हम संज्ञा को पूरे एक गद्यांश के रूप में देख लेते हैं। मैं पंकज भट्ट हूँ, मेरा पूरा परिवार डूंगरपुर में रहता है। यहाँ पर मेरे की जगह मेरी पत्नी सेना में है और उसे चांदी बहुत पसंद है। हमारे पास एक बकरी है। मैं बचपन में दूध पीता था, लेकिन अब जवानी में चाय पीता हूँ। यहाँ पर जो पीले कलर से जो हाईलाइट किए हुए शब्द हैं वह सब क्या है, संज्ञा हैं। और ये जो संज्ञा का वर्गीकरण है जिसे हम आगे भी चार्ट में देखेंगे, लेकिन एक बार इसे समझ लीजिए। जैसे कि पंकज भट्ट नाम है तो संज्ञा है। परिवार, परिवार के अंदर 4 से 5 लोगों का और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक समूह होता है, तो यह परिवार भी क्या है, एक समुदायवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। डूंगरपुर, डूंगरपुर एक जगह का नाम है, अर्थात यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कभी कभी परीक्षा में ऐसा आता है कि दिल्ली, जयपुर में कौन सी संज्ञा है, स्थानवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। अधिकतर बच्चे उसे स्थानवाचक कर देते हैं, तो यहाँ पर गलती होने की 100% चांस है। स्थानवाचक तो कोई संज्ञा है ही नहीं। हाँ, डूंगरपुर स्थान जरूर है, लेकिन यह नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर मेरी पत्नी, पत्नी जातिवाचक संज्ञा है। सेना पुनः समुदायवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना के अंदर एक पूरा ग्रुप होता है। चांदी धातुवाचक संज्ञा या एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि धातु का बोध करा रही है। हमारे पास एक बकरी है, बकरी वापस पुनः क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कोई भी बकरी हो सकती है। मैं बचपन, बचपन और जवानी दोनों यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हैं, क्योंकि हम इसे महसूस करते हैं। दूध वापिस द्रव्यवाचक संज्ञा है, और चाय भी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। संज्ञा को हम परिभाषा के रूप में तो जानते हैं, लेकिन अब संज्ञा के बारे में पता कैसे करें कि संज्ञा है, तो इसका सीधा सा तरीका है, जो भी हमें दिखता है वह महसूस होता है वह सब संज्ञा है। अर्थात जिसकी भी आकृति हमारे दिमाग में बनती है वह सब संज्ञा होती है। जैसे किताब की आकृति बनती है, टेबल, राम, मोहन, लड़का, लड़की, छत, पानी, डूंगरपुर, जयपुर, हवा, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि के बारे में हम जानते भी हैं, और हमारे दिमाग में उसकी आकृति भी बनती है। तो यह सब क्या है, संज्ञाएं हैं। अर्थात जो चीज़ें दिखती हैं वह सब संज्ञा कहलाती हैं। अब हम संज्ञा को परिभाषा के रूप में देखते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के नाम राम, सीता आदि, वस्तुओं के नाम पेन, ताजमहल, किताब, अलमारी, साइकिल आदि, स्थानों के नाम डूंगरपुर, उदयपुर, दिल्ली, शिमला आदि, भावों के नाम लड़ाई, बुराई, बुढ़ापा, प्रेम, घृणा, क्रोध आदि। भाववाचक में अधिकतर अंत में बुराई होगा या ताती या पा होगा, ऐसे शब्दों का ही अंश होगा। अब हम उसे आगे देखते हैं। संज्ञा के भेद। वैसे तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन
आधुनिक काल में संज्ञा को 5 भागों में भी बांट दिया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, सीता, जयपुर, दिल्ली, डूंगरपुर आदि सभी नाम हैं और किसी विशेष पर्सन के नाम हैं, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, किसी वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय है, बकरी है, ये एक तरह की जाति का बोध कराते हैं। इसमें है जैसे कि मित्र हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, ये सब क्या है, एक जातिवाचक हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ऐसे शब्द जो आपको दिखाई न देकर केवल महसूस होते हैं वो हमेशा भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़ने पर जो संज्ञा बनते हैं उन्हें भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। IMP जैसे बालक जो दिखता है, बालक क्या है, बालक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन बालपन जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे एक बुढ़ा, बुढ़ा हमें दिखाई देता है तो वह क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन बुढ़ापा हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं तो वह क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक, ये समुदायवाचक संज्ञा, ये गणनीय होते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं तथा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सेना, पुलिस, परिवार, मंडली आदि। सेना में भी एक समूह होता है, पुलिस भी एक समूह है जिसमें बहुत सारे लोगों की एक टीम होती है, परिवार में भी एक टीम होती है। ये सब क्या है, समूह या समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक, ये धातुवाचक संज्ञा, ये पदार्थ होते हैं तथा ये अगणनीय होते हैं, इनकी गणना हम नहीं कर सकते। वह प्राय नापतोल में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि दूध, दही, सोना, चांदी आदि। इस तरीके से आज का टॉपिक समाप्त हुआ।